हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक डिस्क और एक गोला जिनकी त्रिज्याएं समान परंतु द्रव्यमान भिन्न है। समान उन्नाश जिसे बोलते हैं बच्चों झुकाव और लंबाई के दो अनंत समतलों पर लुढ़कते हैं। इन दोनों पिंडों में से तली पर पहले कौन पहुंचेगा? पहला विकल्प है गोला, दूसरा दोनों एक ही समय पर, तीसरा इनके द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, चौथा डिस्क। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। जिस अवधारणा पर बच्चों ये प्रश्न आधारित है, तो देखिए बच्चों, जब कोई भी वस्तु नत तल पर लुढ़कती है तो नत तल पर नीचे आने का जो समय होता है बच्चों, वह समय दिया जाता है टी बराबर वर्गमूल 2s बटे जी साइन थीटा ब्रैकेट 1 धन के का वर्ग बटे आर का वर्ग। बच्चों यहाँ पर ये थीटा नत तल का कोण है बच्चों, वो क्षैतिज से कितने कोण पर झुका हुआ है, ये उसका कोण होता है। के बच्चों यहाँ पर होती है घूर्णन त्रिज्या और आर होता है बच्चों यहाँ पर उस वस्तु की त्रिज्या। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहली वस्तु है डिस्क और दूसरी वस्तु है बच्चों गोला। अब बच्चों ये नहीं बोला गया है कि ये गोला खोखला है या ठोस है। तो बच्चों यहाँ पर जो गणना करनी पड़ेगी, ठीक है, वो दोनों के लिए ही गणना करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से बच्चों यहाँ पर मान देखने पड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम यहाँ पर गणना करते हैं बच्चों डिस्क के लिए। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न में बताया गया है कि त्रिज्या तो समान है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान भिन्न है। तो इनके जो द्रव्यमान है बच्चों, द्रव्यमान समान नहीं है, दोनों के द्रव्यमान अलग अलग है और दो अनंत समतलों पर लुढ़कते हैं जिनके बच्चों ये कोण है जो भी क्या है समान है, मतलब ये थीटा का जो मान है ये भी क्या है समान है। तो बच्चों यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी बच्चों यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण की। तो डिस्क के लिए इसके केंद्र से लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परित जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है बच्चों 1/2 एम आर का वर्ग। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? एम के वर्ग के। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो निकल के आया वो 1/2 बराबर निकल के आया बच्चों के का वर्ग बटे आर का वर्ग। तो के का वर्ग बटे आर के वर्ग का बच्चों यहाँ पर क्या निकल के आ गया है? रेशियो निकल के आ गया है। अब इसका समय निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा था, ठीक है, उस सूत्र के आधार पर बच्चों यहाँ पर इसका मान रखते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये होगा 2s। एस बच्चों यहाँ पर क्या है कि जैसे समझते हैं बच्चों, यहाँ पर ये नत तल है बच्चों, ठीक है, ये इसका उन्नांश है झुकाव और यहाँ पर बच्चों कोई वस्तु रखी हुई है। तो बच्चों ये वस्तु नीचे आएगी, तो ये नीचे आने में बच्चों जो ये दूरी तय की है बच्चों, ये एस यही होगी और इसको जो समय लगा है वही होगा बच्चों यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, ये होगा 2s बटे जी साइन थीटा के का वर्ग बटे आर का वर्ग का मान है बच्चों 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 1 सही 1/2। तो हल करने पर बच्चों यहाँ से मिलता है, देखिए 1 दशमलव, ये मिलेगा बच्चों 1.732 वर्गमूल एस बटे जी साइन। तो ये समय है जो बच्चों डिस्क के लिए आ चुका है, इसको नीचे आने में इतना समय लग रहा है। अब देखिए बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ बच्चों अब हल करते हैं दूसरी स्थिति में खोखले गोले के लिए। क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि गोला जो है वो ठोस है या खोखला है, तो दोनों के लिए बच्चों यहाँ पर इसको हल करना पड़ेगा। तो खोखले गोले के लिए बच्चों यहाँ पर होगा, देखिए इसका जड़त्व आघूर्ण जो होता है बच्चों, ये होता है 2/3 m1 r का वर्ग बराबर
m1 बच्चों इसका द्रव्यमान m1 लिया है, क्योंकि द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो ये हो जाएगा 2/3 बराबर k का वर्ग बटे r का वर्ग। तो बच्चों यहाँ से जो समय है खोखले गोले का वो देखिए किस प्रकार से निकलेगा। ये होगा बच्चों वर्गमूल 2s बटे g और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों 5/3। एक सही 2/3 का बच्चों यहाँ पर हल करने पर तो ये मिलता है बच्चों यहाँ पर 1.82 वर्गमूल s बटे g साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर तीसरी स्थिति में ठोस गोले के लिए चलते हैं। तो देखिए ठोस गोले के लिए अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसका जड़त्व आघूर्ण इसके अक्ष से गुजरने वाली तल के लंबवत होगा 2/5। इसका द्रव्यमान m2 r2 का वर्ग बराबर m2 k का वर्ग, द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया तो यहाँ पर आया बच्चों 2/5 बराबर k का वर्ग बटे r का वर्ग। अब बच्चों इसके लिए अगर समय देखा जाए तो देखिए बच्चों यहाँ पर समय इस प्रकार से देखते हैं। t ठोस के लिए देखना है तो ये होगा बच्चों वर्गमूल 2s बटे g साइन थीटा और ब्रैकेट में आएगा बच्चों 7/5। तो हल करने पर बच्चों ये समय निकल के आता है 1.67 वर्गमूल s बटे g साइन थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ से तीनों के समय निकल के आ चुके हैं। अब इनके बीच में बच्चों यहाँ पर तुलना करते हैं तो देखिए बच्चों जो वर्गमूल की जो राशि है, ठीक है, ये वर्गमूल की राशि तीनों के लिए क्या है, समान है। ये वाली राशि वर्गमूल s बटा g साइन थीटा है, तो तीनों के लिए समान है। तो बच्चों यहाँ पर जो आगे के मान होंगे उसी के आधार पर यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मान बच्चों यहाँ पर किसका मिल रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मान मिल रहा है बच्चों यहाँ पर देखिए 1.82, 1.67 और यहाँ पर मिल रहा है 1.732। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल रहा है समय, ये मिल रहा है खोखले गोले का। उसके बाद मिल रहा है बच्चों ये समय डिस्क का और उसके बाद अंततः जो मिल रहा है वो ठोस गोले का मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये मिल रहा है बच्चों अंततः ठोस गोले का। अब देखिए बच्चों प्रश्न में पूछा गया था कि इन दोनों पिंडों में से तली पर कौन पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो तली पे पहले पहुंचेगा वो कौन सा पहुंचेगा बच्चों, इन दोनों पिंडों में से तली पर कौन पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि तली पर कौन सा पहुंचेगा। तो बच्चों यहाँ पर समय किसका सबसे ज़्यादा है, समय सबसे ज़्यादा है बच्चों यहाँ पर वो है खोखले गोले का, ठीक है। तो देखिए बच्चों समय सबसे ज़्यादा खोखले गोले का है, ठीक है। तो जो सबसे पहले पहुंचेगा वो कौन सा पहुंचेगा, ठोस गोला, क्योंकि जिसका समय सबसे कम होगा, ठीक है, वही सबसे पहले पहुंचेगा बच्चों। दूरी तो बराबर है लेकिन वो कौन सा गोला पहुंच रहा है, ठोस गोला पहुंच रहा है। तो बच्चों यहाँ से जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, गोला होगा, और वो कौन सा होगा, ठोस गोला होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।